नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। टीचर्स से आवारा कुत्तों की गिनती पर सियासी संग्राम, आपने बीजेपी सरकार को घेरा। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर जारी सरकारी कवायद अब सियासी जंग बन गई है। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है कि क्या शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय अब कुत्तों को गिनती का काम सौंपा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। इससे पहले संजीव झा ने ट्वीट करके आरोप लगाया था। हालांकि दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसे गलत बताया और बयान जारी करते हुए खंडन किया। इसके बाद संजीव झा ने दावा किया कि यह नॉर्थ वेस्ट ए जोन के डीडीई कार्यालय से जारी आधिकारिक सूची है, जिसके तहत स्कूल स्टाफ से स्ट्रे डॉग्स से जुड़े काम करवाए जा रहे हैं। संजीव झा ने इस विवाद को क्लियर किया है। क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। दिल्ली सरकार एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया था और उस आदेश में ये कहा गया कि अब दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको स्ट्रीट डॉग की निगरानी में लगाया जाएगा। और इस नोटिफिकेशन को, इस खबर को आप सब लोगों ने चलाया। फिर मैंने देखा कि आनन फानन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी का एक वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और ये ऐसे ही झूठी खबर फैलाई जा रही है। इससे ये दर्शाता है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री वास्तव में किस तरह से शिक्षा विभाग को और किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। या तो बिल्कुल अनजान है, विभाग कोई और चला रहा है, या जानबूझकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस आदेश की कॉपी तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन एक बात समझिए कि दिल्ली के सरकारी स्कूल 2015 से पहले भी इस तरह के आदेश आते थे और दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचरों को पढ़ाने के बजाय इस तरह के काम में लगाया जाता था। मुझे याद है कि जब मनीष जी पहली बार शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने सभी स्कूल को ये लिख करके दिया और सभी विभागों को लिख करके दिया कि दिल्ली के सरकारी टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो केवल पढ़ाएंगे, बाकी कोई और काम नहीं करेंगे। और यहां तक कि स्कूल के और भी जो काम थे उसके लिए अलग से एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, जिसको स्टेट मैनेजर कहा गया, कि अगर स्कूल की साफ सफाई, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की डेस्क, स्कूल के बेंच, अगर इस तरह के कोई भी काम हो तो कोई प्रिंसिपल या टीचर इस काम को नहीं करेगा। वो इसलिए कि बच्चों को पढ़ाने के समय में किसी तरह की बाधा ना हो। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को देश और विदेश के अलग अलग जगह भेज करके उनको ट्रेन करा करके दिल्ली के सरकारी स्कूल में लगाया ताकि बच्चों को अपडेटेड शिक्षा मिले। और जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अब उन्हीं टीचरों को स्ट्रीट डॉग की गिनती में लगाया जा रहा है। तो ये फर्क साफ दिखता है कि एक मुख्यमंत्री जो आईआईटी पास था उनका गवर्नेंस और दूसरा वर्तमान सरकार का गवर्नेंस। ये नोटिफिकेशन 20 नवंबर को जारी हुआ है। ये सर्कुलर है दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन केयर टेकिंग ब्रांच का। कल आशीष सूद जी चुनौती दे रहे थे कि कोई आदेश दिखा दिया जाए, ये खबर ऐसे ही चलाया जा रहा है।
तो आशीष सूद जी, ये आपके विभाग का ये आदेश है। तो इसका मतलब है कि आप अनजान हैं, ये फिर कोई और चला रहा है, आप नहीं चला रहे, या आपके विभाग का आदेश अगर जारी किया, आप झूठ बोल रहे थे। दो ही बातें हो सकती है, क्योंकि ना केवल नोटिफिकेशन बल्कि डीडीई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट का ये पूरा लिस्ट है कि किसको लगाया जाएगा ड्यूटी पे, ये पूरी लिस्ट जारी हुई है और उसमें बजाबते लिखा गया है कि रिगार्डिंग सबमिशन of details of nodal officer of all educated institute and school stadium regarding matter related to stray dog, ये पूरी डिटेल है। तो मैं मानता हूं आशीष सूद जी, आप जिस विभाग के मंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मनीष जी ने शिक्षा में ऐसा काम किया कि वो ना केवल दिल्ली बल्कि देश विदेश में लोगों ने सराहा। अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस का शिक्षा विभाग एक अहम हिस्सा था। 10 साल में पहले लोग पैरवी करने आते थे कि प्राइवेट में एडमिशन कराओ, अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पैरवी होती थी कि सरकारी स्कूल में कराओ। तो एक बड़ी लेगेसी जिसको आप चला रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपसे नहीं संभल रहा, उस लेगेसी को संभालना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोलिए, कम से कम विभाग की जानकारी तो रखिए। आप बिना तैयारी करके वीडियो डालते हो, कहते हो कि आदेश दिखा दो। थोड़ी तैयारी कर लेते, बात कर लेते, और ऐसे अगर शिक्षा विभाग को आप चलाओगे तो 10 साल में जो एक माइलस्टोन अचीव किया था, 10 साल में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मॉडल्स, 10 साल के सरकारी स्कूल के रिजल्ट, और 10 साल में जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो सम्मान बढ़ा था, उसका आप अपमान कर रहे हो। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक गरीब बच्चों के भविष्य को संवार रहे, सजा रहे, उनको आप इस तरह के काम में लगाकर उनका अपमान कर रहे हो। और इस बात का विरोध दिल्ली शिक्षक संघ ने भी किया है। कम से कम शिक्षकों से बात कर लेते हैं आप। तो मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या उनके माता पिता इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि अब सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई है, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ किस तरह खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये आदेश और आपका वीडियो ये दर्शा रहा है कि दिन ब दिन अब उस सरकारी स्कूल की हालात अब बद से बदतर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आशीष सूद जिस बात को गंभीरता से लेंगे, खुद भी आत्ममंथन करेंगे और इस तरह का उलूल जुलूल आदेश न जारी किया जाए और दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वही सम्मान मिले और उसी तरह का व्यवहार हो जो आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान होती रही है। मैं इनसे निवेदन करता हूं। अब कुलदीप भाई। तो साथियों, देखा कैसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी के झूठी बयानबाजी का खुलासा अभी संजीव झा जी ने किया। साथियों, आप सबको पता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल जिन्होंने पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में एक वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के अंदर जो एक पहचान हासिल करी, एक नाम हासिल किया, एक मुकाम हासिल किया। दिल्ली में एक ऐसे शिक्षा मंत्री थे जो फुल टाइम स्कूलों के अंदर जाना, बच्चों से बातचीत करना, टीचर्स के दर्द को समझना, ये भी समझना कि एक क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षक का दर्द क्या है, एक प्रिंसिपल का दर्द क्या है, उस दर्द को समझते हुए पॉलिसी को बनाना। ऐसी एक सरकार थी। और आज दिल्ली में एक ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनका शिक्षा विभाग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ना दिल्ली के शिक्षक की चिंता है,
ना दिल्ली के सरकारी स्कूल की चिंता है, ना दिल्ली के बच्चों की चिंता है। उनको अगर चिंता है तो केवल और केवल शिक्षा माफियाओं की चिंता है, जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अनाप शनाप प्राइवेट फीस, स्कूलों की फीस बढ़ाकर फीस वसूलने का काम करते हैं, उनको उसकी चिंता है। देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे और एक तस्वीर छपी थी दिल्ली के गरीब मजदूर, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, सफाई कर्मचारी के बेटे की। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली के एजुकेशन को लेकर तस्वीर छपती थी। यह तस्वीरें छपती थी कि दिल्ली के सरकारी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे फिनलैंड। खबरें छपती थी कि अरविंद केजरीवाल साहब अपने टीचर्स को विदेश भेजने के लिए एलजी साहब ने जो फाइल रोकी, उसके लिए धरने पे बैठ गए। उसके लिए इस बात तक उतर आए कि आर पार की लड़ाई हो गई, किस लिए? केवल दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। और आज बड़े शर्म की बात है, यह भी तस्वीर थी जब मिलेनियम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस कैरिकुलम जैसे बिजली ब्लास्टर कैरिकुलम को देखने के लिए आती थी। आज एक कैरिकुलम गायब हो चुके हैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से। और आज जो खबरें दिल्ली में छप रही है वो ये है, दिल्ली में सरकारी स्कूल के टीचर अब करेंगे आवारा कुत्तों की निगरानी, देखभाल, जो मर्जी के लिए छपा हुआ है इसके अंदर। आप सोचिए आज दिल्ली के क्या हालात इन लोगों ने कर दिए कि अब दिल्ली के टीचर्स को इन काम पे लगाया जाएगा। मेरे पास काफी टीचर से मेरी बातचीत हुई और वो उसको लेकर बहुत रोष भी है। देखिए, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बड़े लंबे संघर्ष के बाद, बड़े लंबे अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज के बाद, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन में काम करने वाले लोगों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने बनाने का काम किया है। इसको बर्बाद करने का काम मत कीजिए। इन दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर जो गरीबों के बच्चे हैं, सफाई कर्मचारियों के, ऑटो वालों के, रिक्शे वालों के बच्चे, किराएदारों के बच्चों ने नीट के एग्जाम क्वालिफाई किए, आईएएस आईपीएस के एग्जाम क्वालिफाई किए। ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को इतना शानदार बनाने का काम किया कि देश विदेश के अंदर दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ होती है। और वो तारीफ अगर होती है तो सिर्फ और सिर्फ इन शिक्षकों के दम पर होती है, जिन शिक्षकों को आप कुत्तों के उस पे काम पे लगाने का काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए सूझिए आपको। और बाद में आके आप झूठी झूठी बातों का व्याख्यान करने का काम करते हो। ये झूठी बात करना बंद कर दीजिए। और मैं बता दूं कि ये आदेश केवल दिल्ली में नहीं दिया गया, हरियाणा में भी आदेश दिया गया है, क्योंकि भाजपा की सरकार जहां जहां होगी वहां ऐसे ऐसे आदेश आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने वाली सरकार है। और मैं उनको बता दूं, मुझे नहीं पता हरियाणा के बारे में, लेकिन दिल्ली के बारे में बता दूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के अंदर है। हमने 10 साल तक दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था को खड़ा करने का काम किया है। आशीष सूद जी, तुम्हारे ऐसे आदेशों से हम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये बात समझ लेना। और दिल्ली के शिक्षकों को मैं कहना चाहता हूं, हम सब लोग, पूरी आम आदमी पार्टी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। आपका काम बच्चों के जीवन के भविष्य को संवारने का है, उनको आगे लेके जाने का है, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का है। आपके साथ हम खड़े हुए हैं। किसी भी ऐसे काम में उनको नहीं लगने देंगे जिससे दिल्ली की शिक्षा बर्बाद हो, गरीब बच्चों की शिक्षा बर्बाद हो। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, ऐसे आदेशों को आप तुरंत प्रभाव में वापस लेने का काम करो। और ये ना ऐसे आदेश निकाला ही मत करो, ऐसे आदेश मत निकाला करो। पहले जो संजीव जी ने कहा अभी, पहले चर्चा कर लिया करो। आपके पास नहीं है ऐसे लोग जो आपको बता पाए, मुझे पता है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में ध्यान दीजिए, दिल्ली के स्कूलों में ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो आप आदेश दिखा रहे हैं, कौन सा आदेश है और इसमें लिखा क्या है? मतलब स्कूल परिधि से बाहर कुत्ते ढूंढने की ड्यूटी लगाई है स्कूल के अंदर? गिनती का जिक्र है। देखिए, स्ट्रे डॉग की निगरानी की जिम्मेदारी है, उसको स्टरलाइजेशन करने की जिम्मेदारी, कैंपस में ना आए उसकी जिम्मेदारी। तो मैंने पहले ही कहा कि देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। दिल्ली के अगर स्कूल के बिल्डिंग भी खराब हैं, अगर बेंच बदलना है, अगर साफ सफाई करना है, उसके लिए एक स्टेट मैनेजर लगाया गया था। ये टीचर का काम नहीं है। आप टीचर का अपमान कर रहे हो इस तरह का काम देकर। भाई, पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में हम अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं ट्रेन करने के लिए, हम वहां तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। लेकिन दिल्ली में, और दिल्ली नहीं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो चलो, उन प्रदेशों में तो पहले से कराते रहे हैं, लेकिन दिल्ली के टीचर दिल्ली के बच्चों को पढ़ा करके उनके बच्चों को विष सवार रहे हैं। उनके साथ बुरा बर्ताव ना करो।
तारीख से बीजेपी ने भी तीसरी की, उन्होंने कहा है कि शीश महल सहित 2-3 और मामलों पर रिपोर्ट लेके आए। अब तो 10 महीने हो गए, बताएं 10 महीने उन्होंने क्या किया? भाई वो सब बातें तो कह के वोट मांग लिए थे। तुमने ये कहा था कि अगर सरकार हमारी बन जाएगी तो 25 रुपए महिलाओं को देंगे, प्रधानमंत्री कह के गए थे। प्रधानमंत्री को झूठा साबित कर दिया इन लोगों ने। वही कहा था यमुना साफ कर देंगे। और मजे की बात यह है कि कल सिरसा जी कह रहे थे कि यमुना में डुबकी नहीं लगा सकते, और 1.5 महीना पहले सबने डुबकी लगाया, आचमन कराया पूरे दिल्ली के लोग डुबकी लगाओ। तो ये तो कंफ्यूज सरकार है। बताइए यमुना पे क्या किया उन्होंने? भाई बताओ आप कि दिल्ली में आज ये प्रदूषण का इतना बुरा हाल क्यों है? भाई आप सबकी रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट है कि इस बार का दिसंबर पूरे 10-12 साल में सबसे प्रदूषित दिसंबर रहा है। क्यों हुआ ऐसा? तो आपने क्या किया 10 महीने में, उसका हिसाब करता हूं विधानसभा में लेंगे। अब ये दूसरों पे आरोप लगा करके तुम अपने नकारापन को छुपा नहीं सकते। अपनी हार को आज तक 10 महीने बाद भी न पचाने के कारण अपनी पूरी राजनीतिक जमीन खो चुकने के बाद स्वघोषित बेरोजगार नेता और आम आदमी पार्टी के तथाकथित राष्ट्रीय नेता भी दिल्ली में दुष्प्रचार करते हुए दिल्ली के सामाजिक ताने बाने को खराब करने, दिल्ली में गलत वातावरण बने, इसके लिए दिन भर ट्वीट करते रहे। दिन भर एक ट्वीट चलाया गया, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया गया कि दिल्ली के शिक्षक करेंगे कुत्तों की गिनती, आवारा कुत्तों की गिनती। इस प्रकार का झूठ आम आदमी पार्टी लगातार, इसमें आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता, दिल्ली से राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह सरीखे लोग भी इस झूठ को फैलाने में लगातार लगे रहे। इन लोगों की पूरी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। 10 महीने में आम आदमी पार्टी कोई 500-1000 लोगों को लेकर जमीन पर प्रदर्शन तो कर नहीं पाई, इसलिए सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन और ट्रैक्शन लेने के लिए रोज किसी ना किसी प्रकार का झूठ बोलते हैं। कल झूठ बोला गया कि कुत्तों की गिनती के लिए टीचर्स को लगाया गया है। मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को, ऐसा कोई सर्कुलर हो तो तुरंत आम आदमी पार्टी उसको पब्लिक के सामने लाए। केवल झूठ बोलना और भाग जाना ये उनकी राजनीतिक जमीन वापस नहीं लाएगा। और पिछले कई दिन से आम आदमी पार्टी लगातार इसी प्रकार झूठ बोल रही है। कल शाम को भी उन्होंने इसी प्रकार से झूठ बोलकर जो तहसीलदार और एक सब रजिस्ट्रार की सस्पेंशन हुई है उस पर इसी प्रकार से झूठ बोलकर प्रशासनिक अराजकता पैदा करने की कोशिश की। आखिर आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारियों से इतना प्रेम क्यों है? आम आदमी पार्टी के राज में सरेआम इन कार्यालयों में भ्रष्टाचार होता था, और आज जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही है तो आम आदमी पार्टी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इनके साथ क्यों खड़ी हो रही है? अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।